करते हैं शाम को, क्या करते हैं मार्केट में जाके इतना पैसा वेस्ट कर मतलब दे के चले आते हैं, और ये जो पैसा हमारा 50 रुपया क्या होता है इनके बीच में चला जाता है, एक्स्ट्रा पैसा हम इनको दे के चले आते हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। और इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये सामान एक तो महंगा भी देते हैं, मिलावटी भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मिलावटी भी कर देते हैं। तो क्या लगता है ये लोग मिलावटी नहीं करते होंगे कि ज्यादा प्रॉफिट कमाएं? मिलावटी भी कर देते हैं। और सबसे पहले और बात करते हैं यहाँ पे, जब कंपनी जो होती है जो सामान बनाती है, तो हम कैसे पता हमें होता है कि कंपनी में नया, ये लोग तो बताते नहीं है कि भैया कस्टमर को ये बताते नहीं है चलिए ये सामान आया है खरीद लीजिए, ये लोग बताते हैं? नहीं बताते। तो कैसे पता चलता है कि ये सामान बना है? आप लोग को कैसे पता चलता है? प्रचार के द्वारा। तो प्रचार कहाँ से देखते हैं? टीवी में, मोबाइल में, ये ना देखते हैं। और तो लोग फेयर लवली ज्यादा लगाती हैं, लगाते हैं। हाँ लगाते हैं ना। तो फेयर लवली का प्रचार वहीं से होता है कि लगाइए तो 7 दिन में इतना गोरा, पहले दिन इतना दिखाएगा, दूसरे दिन इतना दिखाएगा, ऐसे ही दिखाता है ना। लेकिन तो क्या गोरे हो जाते हैं? काले के काले रहेंगे, वैसे के वैसे। तो हाँ वैसे के वैसे रह जाएंगे। लेकिन जो हम टीवी में प्रचार देखते हैं कि यहाँ बता रहा है कि गोरे हो जाएंगे, अगर हमको बाल की समस्या होती है, उसका बाल इतना अच्छा शैम्पू ये लगाओ बाल अच्छा हो जाएगा, तो शैम्पू भी हम वही खरीद के लाएंगे दूसरे दिन कि देखते हैं कि हो सकता है वो बता रही तो अच्छा ही बता रही होगी, क्योंकि बताने वाला भी तो बहुत पैसे वाला होता है, हीरो हीरोइन होते हैं, यही होता है ना। तो कंपनी क्या करती है, जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो पहले एडवर्टाइज यानी विज्ञापन करवाती है, और ऐसे लोगों से विज्ञापन करवाती है जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनको लोग जानता है, यानी जैसे हीरो हीरोइन है। कंपनी चाहती तो हम गरीबों से भी प्रचार करवा सकती थी, जो पैसे वालों को दे रही है प्रचार करने के लिए। हम कह रहे मान लीजिए ये बहुत पैसे वाले हैं, अब इसमें से कोई बहुत गरीब बैठा है, हम इनसे प्रचार करवा रहे हैं। अब इनसे ना करवा के, इनको पैसे ना देके हम किसी गरीब को करवाए, तो उसके घर में पैसे दे देंगे तो उसका कुछ भला होगा कि नहीं? कंपनी को ये सोचना चाहिए ना। कंपनी ये ना सोच के क्यों उनसे ना करवा के इनसे क्यों प्रचार करवाती है, ये बताइए। समझने की बात है, आप लोग यहाँ समझिए। आप लोग इस बात को समझिए, एक गरीब से प्रचार ना करवा के इस पैसे वाले से क्यों प्रचार करवा रही है? वो इसलिए प्रचार कर रही है कि यदुनाथ मौर्य को इनके गांव के सारे लोग जानते हैं कि यदुनाथ मौर्य इतने पैसे वाला है, ये जो कहेगा वो सही बताएगा। यही होता है ना कि जो पैसे वाला आदमी बताएगा, जो प्रचार करेगा वही सही होता है। गरीब आदमी को कोई नहीं जानता, उनको कौन जानेगा? गांव घर के ही लोग जानते हैं, बाहर के लोग तो नहीं जानते, दूसरे शहर के लोग नहीं जानते। इसलिए कंपनी गरीबों से प्रचार ना करवा के पैसे वालों को प्रचार करवाती है, और उनके पास वो पैसा जाता है, 10% पैसा प्रचार करने वालों के भी पास जाता है। जो कहते हैं, जो साबुन लगाते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय है, बहुत सारी हीरोइनें आती हैं प्रचार करती हैं, लक्स का साबुन का प्रचार करती हैं, तो वो पैसा क्या वो आपको लगता है जो करोड़ों लाखों रुपए कमा रही वो 10 रुपए का साबुन लगाती होंगी? नहीं लगाती है। लेकिन हम विश्वास करके क्या करते हैं, खरीदते हैं, और वो झूठ बोल के हमारा आपका पैसा लेके चली जाती है। वो तो गोरी हो जाती हैं, वो गोरे होते हैं क्योंकि उनको बाहर निकलना नहीं है, उनको सिर्फ प्रचार करना है। हमारे आपके पैसे से वो घर में बैठे बैठे सारी सुविधाएं उनको मिलती है, तब वो गोरे होते जाते हैं। बैठे। और हम लोग सिर्फ उसका फेयर लवली का प्रचार करके सोचते, मतलब लगा के सोचते हैं कि हम गोरे हो जाएंगे, और भी काले हो जाते हैं, बल्कि और नुकसान भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, ऐसा ही होता है। तो यही होता है कि हम क्या करते हैं, प्रचार देख के यहाँ से सामान खरीदते हैं। तो ये तो जो थी ये पुरानी बाजार व्यवस्था है ना, कि जो कोई भी सामान बना, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई एडवर्टाइज हो गया तो यहाँ से हम देख के सामान खरीद लिए, चाहे कोई भी फेयर लवली तेल साबुन निरमा जो कुछ भी हो। यहाँ मिलावटी भी मिल रहा है, महंगा भी मिल रहा है, ये सब कुछ है। ये पुरानी बाजार व्यवस्था है जो अब तक हम लोग खरीदते खाते आए हैं, ये है। तो क्या लगता है इन लोगों को, मतलब ये बाजार व्यवस्था भी परिवर्तन होना चाहिए ना। हर जगह परिवर्तन हुए तो यहाँ पे भी परिवर्तन होना चाहिए। तो अब ये क्या हुआ कि सबसे ये तो जो व्यवस्था है वो तो है, पहले इसको जैसे आरसीएम के जो हमारे टीसी सर हैं उनके लिए हम ताली बजाएंगे कि उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया कि हमारे देश के भी लोग अमीर हो सके। तो जब उन्होंने विदेश में ये देखा कि वहाँ ये सिस्टम नहीं चलता है, इस सिस्टम से लोग खरीदारी नहीं करते हैं, वहाँ क्या होता है, बस एक कंपनी होती है और यहाँ कस्टमर होता है, तो बीच के लोग तो खत्म हो गए ना। तो जाहिर सी बात है कि और ये दोनों लोग क्या हो, मिल गए। जैसे हम कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट कंपनी से सामान बना तो कस्टमर को मिलेगा।
यही होता है ना। डायरेक्ट सेलिंग मतलब डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर को मिलेगा सामान। तो यहाँ सामान बनता है, ये लोग खत्म हो गए तो क्या हुआ, जो महंगा ये लोग करके देते थे, एक तो वो बचत हो गया कि नहीं, जो मिलावटी का चांस था वो भी कम हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे 50 रुपए लागत लगा के सामान बना है तो हमें यहाँ पे कितना में मिलना चाहिए। इतने सारे लोग बैठे, कुछ तो बताएंगे। यहाँ पे बताया गया कि 50 का बनता है 100 का मिलता है, ये लोग लेते हैं। और यहाँ पे भी लागत लगा के 50 का बना और डायरेक्ट कस्टमर को अब मिल रहा है, तो कितने का मिलना चाहिए, कम करके मिलना चाहिए। यहाँ पे भी सिस्टम वही है, जैसे यहाँ बताया गया, यहाँ लागत लगा के 50 का बना, तो यहाँ पे भी हमको 100 का ही सामान मिलेगा, मिलेगा 100 का। अब आप लोगों के मन में सवाल नहीं है कि 50 का बना 100 का यहाँ मिल रहा है, 50 का बना 100 का यहाँ मिल रहा है, तो हमें फायदा क्या है, सवाल नहीं है आपके मन में? पूछिए सर, है। पूछेंगे तभी हम बताएंगे, नहीं पूछेंगे तो कैसे बताएंगे। सही बात है। तो अब आप कहेंगे कि सेम तो वही चीज है, बस यही लोग ना नहीं है, 100 तो यहाँ भी देना पड़ रहा है, तो क्या मतलब है वहां से खाए कि हाथ खाए, दोनों बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ ये लोग खत्म हो गए तो मिलावटी नहीं होगा। एक तो जो ये महंगा करके देते थे, यहाँ पे महंगा नहीं मिलेगा। और ये है कि यहाँ से अगर सामान बना है, यहाँ पे आपको बिल सहित आपको मिलता है, तो यहाँ पे मिलावटी का तो कोई चांस नहीं है। यानी कि जो कंपनी आपको सामान देगी वो मिलावट करके नहीं देगी। यानी अगर ये 10 पीस सामान बनाती है, 10 शैम्पू बनाती है या 10 मसाला बनाती है कोई चीज, तो इसके पास 10 बिल है, ठीक है, और यहाँ 10 कस्टमर जुड़े हैं, यहाँ कस्टमर को 10 लोगों को दे दी, तो मिलाने वाला कोई नहीं है, तो ये 10 ही सेल करेगी ना कस्टमर को, तो मिलावटी तो होगा नहीं। मान लीजिए अगर जो ट्रांसपोर्ट करते होंगे, हो सकता है जो लाते होंगे यहाँ तक, यहाँ क्या जैसे कि कंपनी और कस्टमर में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को सामान मिलता है, यहाँ पे होता है एक पिकअप सेंटर यानी कि पीयूसी, हम लोग को यहाँ से सामान लाना पड़ता है। और क्या होता है कि जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी यहाँ से यहाँ तक का 5% अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेती है, यानी पहुंचाने का। जब डायरेक्ट दे रहे जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो 5% लेती है। और हम लोग जब यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हमको डिस्काउंट मिलता है। ये जो 100 का है ना, वो हमें डिस्काउंट में मिलेगा। जैसे आप कहेंगे कि क्या फायदा हुआ, सेम पैसे वैसे ही देने हैं, लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे इस मार्केट में अगर 1200 का सामान लेते हैं एमआरपी से, और यहाँ पे भी मान लीजिए एमआरपी से 1200 का सामान है, ठीक है, पहले तो मिलावटी और महंगा वाला तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। पहले तो यहाँ शुद्ध आपको सामान मिल रहा है, और एमआरपी से जब 1200 का आपको पड़ा तो 1200 ना देके आपको सिर्फ 1000 देना पड़ेगा। 200 आपका बच गया, बच गया कि नहीं, 200 पैसा आपका यहाँ पे बच गया काउंटर छूट। और फिर उसके बाद कंपनी सामान का भी बीबी देती है, यानी आपके सामान खरीदने की भी यहाँ पे कीमत होती है। कीमत यानी जैसे कि हमने इनसे सामान खरीदा 50 रुपए का, इनको पैसा दे दिया, सामान ले लिया, हमारा हिसाब बराबर, हमारे सामान खरीदने की कोई कीमत नहीं है। लेकिन यहाँ से जब लेते हैं तो हमारे सामान खरीदने की भी कीमत होती है, यानी कंपनी इस सामान खरीदने में भी बीबी देती है। यानी अगर हम यहाँ 200 डिस्काउंट हो गया, 200 बच गया, 1000 देना पड़ा, 1000 में भी हमारा 500 बीबी बनेगा। 500 बीबी को समझ लीजिए 500 रुपया। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमें 10% यानी 10 से 32% कैशबैक कंपनी देती है। नए होते हैं तो 10%, पुराने होते हैं तो 32% तक वो कैशबैक देती है। तो अगर 500 बीबी बना तो 10% के हिसाब से कितना हमारे खाते में पैसा आएगा, 50 रुपए मिलेगा ना, 50 रुपए मिलेगा। तो मान लीजिए 200 ये बच गया, 50 रुपए ये, तो 250 बच गया कि नहीं पैसा हमारा, 250 हमें यहाँ पे पैसा बचा लिए ना। तो यहाँ पे एक शुद्ध भी मिल गया, महंगा जो था वो अब महंगा नहीं, क्योंकि 250 हमारा पहले ही बच गया है। अब जैसे ही हम खरीदते खाते रहेंगे, पुराने तो होंगे, हमारा लेवल तो बढ़ेगा ना। जैसे हमारे लोग 10 हमारे नीचे 10 20 या 100 लोग, कितने भी लोग जुड़ गए, 32% तक वो कैशबैक देगी। मान लीजिए हम बहुत पुराने हो गए, यही 1200 का सामान खरीदे, 500 रुपया हमारा बिजनेस वैल्यू बना, तो जो 50 रुपए आए हैं, 200 तो ये डिस्काउंट जो पहले होता है वो तो हमेशा डिस्काउंट मिलेगा 20% वाला। लेकिन ये जो 50 है, 10% के हिसाब से 500 में 50 मिला है, वो जैसे ही हम 32% मिलेंगे तो वो हमें 32% तक कैश देगी। यानी जब हमको पैसा बनेगा, जो 500 बना है उसी 500 बिजनेस वैल्यू का, यानी कि 160 रुपए, ऐसे 160 रुपए फिर बचेगा। तो यानी कि 360 रुपए हम बचा लेंगे ना पुराने होने तक।
और यहाँ उसके बाद भी हमें पैसे मिलते हैं। यानी जब हम रजिस्ट्रेशन इस कंपनी में कराते हैं सामान के लिए तो 45% के हम पार्टनरशिप होते हैं, यानी मेंबर बन जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें 32% कैशबैक देती है, 8% हमको रॉयल्टी मिलता है और 5% टेक्निकल बोनस उसमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप सामान खरीदते हैं पक्की बिल के साथ सामान मिलेगा। 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, यानी आपको सामान अगर पसंद नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। जैसे पन्नी खुला है, आपने इसको एक बार यूज किया, अच्छा नहीं लगा, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस करने का मौका भी है। आप यहाँ से अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं। खरीदने खाने से अगर आपके घर में पैसे आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा खा रहे तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा, हॉस्पिटल का खर्चा बचेगा और यहाँ पे आपको समय भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा। यानी कि फ्यूचर में आप दुनिया में हो ना हो तो भी वो पैसे आपके बच्चों को मिलेगा। टाइम ये कि आप काम करें ना करें, आपके नीचे जो लोग काम करने वाले हैं, हम काम कर रहे हैं 1 घंटा, हमारे नीचे ये जुड़ गए तो हम ये 1 घंटा ये काम किए तो 2 घंटा समय बढ़ गया ना। अब इनके नीचे भी कई लोग जुड़ेंगे तो हम अकेले इंसान तो 1 ही घंटा काम कर सकते हैं, 1 ही घंटा समय, लेकिन इनके नीचे जुड़ने वाले लोग वो हजारों घंटों में बदल जाएगा। काम करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इनके नीचे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो अब इससे अच्छा सिस्टम आपको क्या चाहिए कि सब कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है, सिर्फ खरीदने खाने से आपके लिए एक इनकम का सोर्स बन रहा है। तो आप बताइए हमें खाना कहाँ से चाहिए? यहाँ से खाना चाहिए कि यहाँ से खाना चाहिए? यहाँ से खाना चाहिए ना। और एक चीज और हम आपको बता दें, ये जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो ये इन लोगों से प्रचार नहीं करवाती है, बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि ये कंपनी जो इस कंपनी के मालिक है उन्होंने ये सोचा है कि जो कंपनी ये पैसे वाले लोगों को अमीर बना रही है, हम क्या करें, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे अपने इंडिया में कि जो लोग गरीब लोग हैं हम उन्हीं से कहेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, आपको अच्छा लगा, आप दूसरों को बताओ, तो हम ही तो प्रचार कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। तो जो पैसे ये कंपनी इन लोगों को देती, वो कंपनी क्या करती है, वो पैसे हम गरीबों को देती है। उस पैसे से हम अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। यानी ये कंपनी के जो मालिक है उन्होंने इस सोच पे इस प्रोडक्ट को बनाया कि आर्थिक आजादी का अभियान शुरू किया कि हमारे देश में जो आर्थिक पैसे की कमी है, जो आर्थिक आजादी कैसे आ सकती है। तो इन्होंने ये सोच के बनाया कि हम इनसे ना प्रचार करवा के इन लोगों को, गरीब आम मजदूरों को मौका देंगे कि वो लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट की बात को बताएंगे, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू को बताएंगे। तो वो लोग ऑटोमेटिक स्वस्थ होंगे, उनके लिए इनकम का सोर्स होगा, वो लोग पैसे कमाएंगे, वो लोग अमीर होंगे। तो ये है ये सिस्टम। तो यहाँ से हमें करना चाहिए या यहाँ से करना चाहिए? तो यही है सिस्टम। हमारा तो बात यहीं तक है, अब उसके आगे सर लोग बताएंगे क्या है। मेरे पास जो था वो हम आपको बता दिए। सर के लिए थोड़ा